Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले जितने भी लेसन्स गुजरे जो हमने बेसिकली लास्ट 5 to 10 लेसन लिए हैं, उनके अंदर मैंने आपको कुछ काम करना बताया, मैप्स के अंदर काम करना बताया, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिए, आपने काम किया, फिर मैंने उनके ऊपर काम किया। अभी वही सिलसिला हमारा आगे कंटिन्यू है, लेकिन आज का लेसन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां पर मैं आपको कुछ बनी बनाई चीजों के थ्रू गाइड्स करूंगा, बताऊंगा क्या चीज किस चीज को शो करती है। इन चीजों को आपने अपने माइंड के अंदर बिठाना जरूरी है। तो आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं ओपन कर देता हूं अपना AutoCAD। यहां पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ ड्राइंग्स ओपन है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मेरे पास एक मैप, बिल्कुल एक सिंपल मैप है, और यहां फिर मैंने एक और वही मैप सामने लाया हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं, मेरा मकसद क्या आपको बताने का। मकसद मेरा ये है, आपके पास ये तो आपका प्लान है, ठीक है, जो आपने बनाया हुआ है। फिर उसके साथ आपके पास यहां पर एक लाइन नजर आ रही है, इसको आप अपना प्लॉट कंसिडर करें। ये आपका प्लॉट एरिया है, ठीक है। यानी कि आपके घर का जो एरिया स्टार्ट होता है, जमीन जो स्टार्ट हो रही है, वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है। अब जो चीज आपको मैं बताने वाला हूं वो क्या है, यहां पे आप इधर आ जाएं, देखें, बिल्कुल आपके प्लॉट और घर के दरमियान में, यानी कि घर की दीवार और प्लॉट की दीवार के दरमियान में यहां पर मिडिल पर एक लाइन है छोटी सी। ये अब ये क्या चीजें हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो है, ये किस चीज को शो करते हैं। बेसिकली इस लेसन के अंदर मेरा मकसद आपको बताने का सिर्फ ये है, ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये बेसिकली आपके पास जो होती है, ये पाइपलाइन के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एक घर के अंदर पाइपलाइन होती हैं। कुछ होती हैं साफ पानी की, ठीक है, जैसे पीने का पानी वगैरह होता है। अच्छा, एक होती है आपके पास दो लाइनें होती हैं आपके पास मैप के पानी की, ठीक है। एक आपके पास साफ पानी की लाइन होती है और एक आपके पास वॉशरूम वगैरह के पानी की लाइन होती है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए भी हमें डेफिनेटली इस मैप्स के अंदर सही जगह बनानी पड़ेगी। अब जब तक हम वो नहीं बनाएंगे तो हमारा काम फिर भी ठीक नहीं होगा। सही, तो ये चीजें मैंने इस लेसन के अंदर आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था। बेसिकली इसका कुछ इतना खास लॉजिक नहीं है, एक सिंपल सा तरीकेकार होता है, बस उस तरीकेकार को आपने समझना है। तो मेथड इसका क्या है, बेसिकली तरीकाकार इसका क्या है, देखें, जो आपके पास मैप बना हुआ है ना, मेरे पास ये एक मैप बना हुआ है। आपने करना क्या है, इस मैप के देखना है, यहां से ये आपके पास दीवार है और यहां से 1 फीट का फासला रखें। इसीलिए आपके पास जो मैप होता है, मैप और आपकी हवेली के दरमियान में, इनकी थोड़ा सा, कहने का मतलब आपके घर का जो प्लान एरिया है, जो आपका वॉल एरिया है, कवर एरिया है, उस और जो आपके पास बाउंड्री की आपकी लाइन, इनके अंदर कुछ फासला रखा जाता है। अब फासला इसलिए रखा जाता है आपके पास इन पाइप्स लाइंस को गुजरने का रास्ता आपके लिए आसानी से बन जाए। यहाँ पे ये मैं आपको फासला जब आगे जाऊंगा, मैं आपको एक प्लॉट बना के उसके ऊपर मैप बनाना बताऊंगा, जो हम खुद डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको वहां पे डिटेल से बताऊंगा। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस देता चलूं, आपको यहाँ पर एक फासला छोड़ना होता है, एक गली नमा छोड़नी होती है, स्ट्रीट छोड़नी होती है छोटी सी। ये 3 फीट की हो सकती है, 4 फीट की हो सकती है, 2.5 फीट की हो सकती है, ठीक है, इससे छोटी ना छोड़ें। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहां पे दीवार के 1 फीट के फासले के बाद या इसके मिडल पे हम क्या करेंगे, ऐसे डॉटर्स लाइन लगा देंगे, यानी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको आगे तक डॉट लेकर चले जाएंगे, कॉर्नर पर आकर फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन लगा देंगे, फिर सर्कल ड्रॉ करके, यानी कि इस तरह कुछ 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 फासले के बाद हम ये शेप लगाते चलेंगे। अब अगर आप इस लाइन को यहां पर आ जाए, देखें, ये हमारे पास क्या है, बात है। तो एक यहाँ पे बना हुआ है पॉइंट्स, यानी कि इसका पानी वगैरह जितना भी होगा वो इस पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। देन एक और मेरे पास बात है, फिर इसका ये पॉइंट्स वगैरह इधर बना हुआ है, इसका पानी वगैरह इधर गिर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो आपके पास सिंपल एक रूम था, इधर एक और पॉइंट्स क्यों बना दिया गया है। ये बेसिकली आपके पास मेन हॉल है। मेन हॉल से क्या मुराद होती है, आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, यानी कि जब एक पाइप और जब एक या दो पाइप आपके पास लग जाए, उसके बाद एक मेन हॉल आप बना दें। इसका फायदा क्या होगा, इन केस फ्यूचर में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, अगर यहां से इस लाइन के दरमियान में, यानी कि आप इस मेन हॉल और इन मेन हॉल की मदद से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन हॉल बनाना बहुत जरूरी होते हैं। इस तरह से आप इधर नीचे आ जाए, देखें, फिर बात आ गया। इसी तरह से आपके पास ये किचन है, किचन का भी आपके पास पानी वगैरह होता है, वो भी अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो ठीक है।
देखें करते करते आखिर में आ जाए तो ये बेसिकली जो लाइन है ये सेप्टिक टैंक की लाइन है। तो सेप्टिक टैंक की आपके पास ये देखें आगे आ जाए, आपके पास ये सेप्टिक टैंक्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि जिनको हम यहाँ पे क्या होगा, तीन आपके पास डैशेस, आपके पास तीन पॉइंट्स आप बना दे, खड़ा कर देते हैं, उसके अंदर तीन पॉइंट्स आप बना देते हैं, जिसके अंदर आपका सेप्टिक टैंक्स वगैरह आ जाता है, गंदा पानी वगैरह इधर यूज हो जाता है, ठीक है, वॉशरूम वगैरह का। इस तरह से यहाँ पे देखें, अब ये एक मैप है जिसके चारों तरफ, यहाँ पर तो ये था आपके पास जस्ट सिर्फ इस तरफ बाथरूम वगैरह थे, इस तरफ कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ इस एरिया पे कुछ भी नहीं था, जस्ट इस एरिया में क्या है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। यानी कि अगर आपके पास जमीन के अंदर आप कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहते हो, फिर डेफिनेटली आपको इसको सेप्टिक टैंक से बहुत दूर रखना होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये पानी जो है गुजरता है, दाएं बाएं निकलता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो इसको टच ना कर पाए, ठीक है। इस तरह से इस तरफ आ जाए। यहाँ पर एक और मैप बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और इसको मैं आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ। ये आपके पास इसमें वॉशरूम है, इसमें स्टोर आ जाता है इसका, देन आपके पास ये बाथरूम आ जाता है इसका, और इस तरफ आ जाए आपके पास यहाँ पर बाथरूम है, और ये तरह, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ से रास्ता दे दिया। इस तरफ से देखें, अब डेफिनेटली इस तरफ वाला जो पानी है वो इधर जाएगा, और देखें मेन हॉल, मेन हॉल, मेन हॉल, मेन हॉल। ये जस्ट आप इधर एक आइडिया बनाकर छोड़ देते हो ना, बाकी जो काम करना होता है ये जो इस फील्ड्स के बंदे होंगे वो करेंगे। आपको जस्ट एक मैप बना देना है। देखिए जैसे हमने इधर एक मैप बनाया हुआ है, और हमारे पास ये जो कार का पार्च एरिया है, यहां हमने जाके इसका सेफ्टी टैंक्स वगैरह बना दिए हैं। अब आप कोशिश ये करें कि आप उस जगह पर सेफ्टी टैंक्स वगैरह बनाएं जहां पर गाड़ी की रसद मौजूद हो, गाड़ी वगैरह जा सके, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ इलाकों में आपके पास आगे इसका निकलने का कोई रास्ता नहीं होता मेन, ठीक है। कुछ अरसे बाद ये फुल हो जाता है, देन फिर क्या होगा। अब अगर आपके पास गाड़ी वगैरह इधर आती है, तो हमारे शहर में कई ऐसी गाड़ियां मौजूद, यानी कि कई ऐसे डिपार्टमेंट मौजूद हैं जो क्या करते हैं, आपको गाड़ीज बेचकर इन सेप्टिक टैंक को खाली कर देते हैं। अब अगर आपके पास इधर कोई बड़ी गाड़ी जाती है, आराम से वो पाइप लगाएंगे, इसको वो खाली कर देंगे, अगेन आपके पास ये न्यू हो जाएगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। और ये सिंपली कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है यहाँ पे, जस्ट आपको देखें, अब इधर मेरे पास वॉशरूम है, मैंने इधर एक छोटा सा मैंने बना दिया, 6 इंच का आप बना दें इसे, 1 फीट का आप बना दें सर्कल। उसके बाद इसके दरमियान में से एक लाइन ले लें, डॉटेड करना मैंने आपको बताया हुआ, इसलिए डॉटेड करना मैंने आपको पिछले वाले लेसन के अंदर आपको बताया था, अगर आपको याद रहा हो। तो इधर से ले जाए, इधर से सीधा, हाँ यहां से मैं एक लाइन मिस कर चुका हूं, वो मैं लगा देता हूं, इसको मैं सीधा यहां पे टच कर देता हूं लाके, ठीक है ये। और इसको भी आप सिलेक्ट करके डॉटेड कर दें, आप यहां पर आ जाएं, और इसको भी आप इधर डॉटेड बना दें। तो मैंने इसको भी इधर डॉटेड बना दिया है, तो ये देखें, ये मेरे पास ये डॉटेड बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। क्लियर। तो देखिए इस तरह से ये चीजें आपके पास निकल कर आती हैं। इसी तरह से एक और मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो चेंजिंग है बेसिकली वो क्या है, इसमें कार पार्च वगैरह पे इसने नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि इसके पास इधर खुली जगह थी। बहरहाल इन्होंने क्या किया, इस जगह पर इसको बना दिया। मेथड वही है, आपके पास यहां से देखें, इधर अंडरग्राउंड वाटर है, इस तरफ आ जाए, आपके पास ये लाइन गुजर रही है, क्योंकि लाइन से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर को इक्वल कभी नहीं बनाना, साथ साथ में नहीं बनाना, ठीक है। आप इधर आ जाए, देखिए टॉयलेट से है, ये इधर से निकलता हुआ जा रहा है इस तरफ, सिंपल। फिर ये एक और आ गया आपके पास, इधर आ जाए, फिर एक और बाथरूम आ गया आपके पास, फिर कॉर्नर लिया मैंने ये और ये। अब ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपके पास चारों तरफ जगह थोड़ी थोड़ी अवेलेबल है। अगर चारों तरफ थोड़ी बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो जैसे यहां पर किया गया है, फिर आपको ऐसे करना होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने फर्श के दरमियान में से, यानी कि चलिए एग्जाम्पल में आपको वैसे इधर रफ बता देता हूं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज तो आप भी समझते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट करिए मेरे पास वॉशरूम है, और इसकी लाइन में ऐसे ऐसे लेकर आ जाओ, घरों में ऐसे ऐसे कमरों के बीच में से, ठीक है, इसके ऊपर फर्श आ जाएगा, फर्श तो आ जाएगा, लेकिन अगर कल को इसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, देन क्या होगा, ये सोचना है आपने, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया जाता है, इसको बाहर रहकर बनाया जाता है, जैसे ये इधर आपके पास लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास सेप्टिक टैंक्स वगैरह बनाने का मेथड, और इसकी कुछ आप खास विड्थ नहीं देनी है, आपने कुछ भी नहीं देना, जस्ट आपने एक बॉक्स बना देना है, उसके अंदर 3 पार्टीशंस बना दें, बाकी का काम जो होगा वो प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर जो लोग करते हैं वो आकर इसको सर अंजाम देंगे, ठीक है। आपका मतलब ये है कि उनको एक रास्ता बनाकर देना, और उनको एक एरिया बता देना जहां पर आपने इसको बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9 या 0347 943
0001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन कराए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901777 या स्काइप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।